सुनी अनसुनी कहानियों में लीजिए सुनते हैं कहानी राजा की रानी। रचना राजपूत की आवाज़ में। एक राजा की दो रानियां थीं, एक बाल वाली और दो बाल वाली। राजा एक बाल वाली रानी से कम प्यार करता था और दो बाल वाली रानी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। दो बाल वाली रानी हमेशा एक बाल वाली रानी को ताने मारती रहती थी, चिढ़ाती रहती थी। एक बाल वाली रानी अब दुखी रहने लगी। अब उसको कुछ अच्छा नहीं लगता था। वो अकेले बैठे रोती रहती थी। दो बाल वाली रानी अपने बालों को बहुत सजा के रखती थी। उसे अपने बालों का बहुत घमंड था। वो कभी बालों पे फूल लगाती तो कभी गजरे से सजाती। एक बाल वाली रानी सरल स्वभाव की थी। एक बार वो बगीचे में फूल के पास बैठी दुखी रो रही थी। फूल ने मुस्कुरा के पूछा, रानी माँ, आजकल आप हमेशा दुखी क्यों रहती हो? अकेले क्यों रोती हो? रानी आंसू पोंछते हुए बोली, अब महाराज मुझे प्यार नहीं करते, छोटी रानी को ही चाहते हैं। फूल ने कहा, आप चिंता न करें, मेरा दोस्त भंवरा आता ही होगा। वो आपको नदी की अप्सरा से मिलवा देगा। आप कल सुबह आना, वो आपको कल सुबह लेकर जाएगा। बड़ी रानी खुशी खुशी सुबह बगीचे में गई। भंवरा फूल के पास ही मंडरा रहा था। रानी माँ को देखते ही आ गया और फटाफट ले गया नदी पे। वहाँ जाके बोला, मेरी प्यारी नदी, मेरी प्यारी नदी की अप्सरा, मेरी प्यारी अप्सरा, बाहर आ जा, मदद कर जा। बोल के भंवरा चला गया। तभी नदी में से एक बहुत खूबसूरत अप्सरा बाहर आ गई। अप्सरा ने आकर पूछा, मेरे देश की रानी, आपको क्या मदद चाहिए? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बड़ी रानी रोने लगी। रोते रोते बोली, मुझे अब महाराज प्यार नहीं करते, क्योंकि मेरे एक बाल है और मैं बालों में फूल भी नहीं लगा सकती, गजरा भी नहीं लगा सकती। छोटी रानी के दो बाल हैं, वो हमेशा उसी से प्यार करते हैं और छोटी रानी अब मुझे ताने भी देती रहती है। अप्सरा ने कहा, रानी माँ, आप नदी में एक डुबकी लगा लें, आपके सिर पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत सिल्की लंबे लंबे बाल आ जाएंगे। बोल के अप्सरा वहाँ से चली गई। अब नदी में रानी ने एक डुबकी लगाई, फिर हैरान हो गई। उसके सिर पे सिल्की सिल्की खूबसूरत लंबे लंबे बाल आ गए, बहुत से बाल आ गए। अब वो खुशी खुशी महल में चली गई। राजा ने जब बड़ी रानी को देखा तो देखता ही रह गया, इतनी खूबसूरत। अब वो बड़ी रानी से प्यार करने लगा। छोटी रानी अब दुखी रहने लगी। वो भी रोते रोते बगीचे में फूल के पास गई। फूल ने भंवरे से कहा, भंवरे ने अप्सरा से। अप्सरा फिर आ गई। अप्सरा ने छोटी रानी की मदद की, उसे भी एक डुबकी लगाने को कहा। छोटी रानी ने एक डुबकी लगाई तो उसने देखा इतने खूबसूरत लंबे लंबे सिल्की बाल। देख के वो तो खुश हो गई। फिर उसे लालच आ गया। फिर उसने एक डुबकी और लगा ली। सोचा और सुंदर बाल आ जाएंगे, और लंबे हो जाएंगे, और ज़्यादा हो जाएंगे। और जब वो बाहर निकली डुबकी लगा के तो गंजी हो गई। और फिर क्या, फिर रोते रोते घर चली गई। लेकिन अप्सरा दोबारा बाहर नहीं आई। नमस्कार।